हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनवीर और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस YouTube चैनल तनवीर एसएससी मैथ्स पर। देखिए, साधारण ब्याज की हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और ये हमारी सेकंड क्लास है और आज की इस क्लास में मैं कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो आइए बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, यदि 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपए हो तो वार्षिक दर ज्ञात करें। मैं दो तरीके से इस प्रश्न को बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिए। पहले डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू बताऊंगा, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, लिखा है 480 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपए है तो दर ज्ञात करें। दर ज्ञात करने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय PT। अब यहां पर देखिए, साधारण ब्याज यानी SI दे रखा है 280 रुपए, ठीक है, गुणा 100 बटे पी का मतलब होता है मूलधन। मूलधन दे रखा है इस प्रश्न में 400 रुपए और समय दे रखा है बेटा 10 वर्ष। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, दर निकल के आ जाएगी। ये कैंसिल हो गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो से भी कैंसिल हो गए। ठीक है, 4 से और भाग करेंगे, 7 बार चला जाएगा, 7% वार्षिक ये ब्याज की दर हो गई। और ट्रिक क्या है अभी इसके लिए? ट्रिक देखें, अगर देखो हमें बताया गया कि 280 रुपए जो ब्याज है वो 10 सालों का है, 280 जो ब्याज है वो 10 वर्ष का है। ये 10 वर्ष का ब्याज है बेटा, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा? 10 से भाग करते हैं, 28 रुपए ब्याज हो गया। और ये 28 रुपए कितने रुपए पर है? 400 पर। 28 बटे 400 गुणा 100, सिर्फ इतने को सॉल्व करेंगे हम। जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 7 बार चला जाएगा, 7% वार्षिक ये दर हो गई। ठीक है ना? तो सूत्र लगा के कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं कि एक साल का पहले ब्याज निकाल लें और बटे में मूलधन गुणा 100, खत्म बात। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, देखिएगा, 67,400 रुपए की एक राशि पर 14 महीने का साधारण ब्याज 4,718 रुपए। बहुत ही ध्यान से समझिए, ब्याज की दर पूछिए इसमें भी। ठीक है ना? तो इसमें भी हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे भी दर के लिए। दर बराबर होता है SI गुणा 100 और बटे PT। P होता है मूलधन और T होता है समय। SI होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इस सवाल में बताया गया 4,718 गुणा 100 बटे PT। P यानी मूलधन दे रखा है बेटा 67,400 रुपए और गुणा T समय दे रखा है 14 महीने। अब समय देखिए, इस प्रश्न में 14 महीने दे रखा है बेटा। समय वर्षों में होना चाहिए लेकिन ये 14 महीने है, तो इसे वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे, यानी 14 बटे 12। तो 12 बटे के बटे में आ रहा है, इसलिए ऊपर लिख देंगे इसको। ठीक है, इसको लिख दिया हमने ऊपर। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। ठीक है, और देखें 14 से इसको काट दें भाई। देखें 14 तिया 42, 5 बचेंगे, 51 होंगे। फिर 14 तिया 42, ठीक है, 42 और 9 51 होते हैं, तो 9 बच गए, 9 8 98 हो गए, 14 7 98, 14 से चला गया भाई ये। और देखें ये 337 से 2 बार चले जाएंगे, ये 674। ठीक है, 2 से ये 6 बार चले गए। ठीक है, तो 6% वार्षिक दर इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जैसे पिछले प्रश्न में हमने ट्रिक लगाई थी, वही ट्रिक यहां भी लगा सकते हैं। एक साल का ब्याज निकाल लें, ठीक है, और एक साल का ब्याज निकालने के बाद उसे उसके बटे मूलधन गुणा 100 करके इसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना? और देखिए, बताया गया कि 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5320 रुपए का साधारण ब्याज बन जाता है, तो राशि कितनी है? 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5320 का साधारण ब्याज बन जाता है, तो राशि कितनी है? बहुत ही ध्यान से समझिए। ठीक है, दर दे रखी 7% की और 5 वर्ष की बात हो रही है, तो 5 वर्ष का ब्याज हो गया 5 सत्ते 35%। 35% ब्याज हो गया बेटा, 35%। लेकिन इस प्रश्न में ब्याज बताया गया 5320 रुपए। 5320 रुपए इतना ब्याज बताया गया है, तो ये 5320 हो गया बेटा। ये 35% की वैल्यू हो गई, इसलिए बटे में 35 लगा दो। ये 5320 रुपए 35% की वैल्यू हो गई, इसलिए 35 बटे में लगा दिया। और जो निकालना है उससे गुणा कर दें। निकालना है क्या भाई? हमें बताना है राशि। राशि कितनी है? और राशि 100% होती है, मूलधन को 100% मानते हैं भाई। इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 से 7 पंजे 35, 7 से इधर काट दें, 7 सत्ते 49, 4 बचेंगे 42 हो जाएंगे, 7 6 42, ये आ गया बेटा। ठीक, 5 से और काट दें इसको, 5 एकम 5, 2 बच गए 26, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 बेटा। 100 से इसकी कर देंगे गुणा, तो 152,000 यानी 15,200 रुपए राशि हो जाएगी। ठीक है ना? समझ आ रही है बेटा बात? अगर ध्यान से समझोगे ना, ये तो एक एक चीज समझ आएगी। ठीक है, आई गारंटी इट।
ठीक है ना। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हर एक चीज को ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर बताइए। अब देखिए मूलधन और ब्याज का अनुपात हमें दे रखा है, मूलधन और ब्याज का अनुपात दे रखा है भाई 5:1 का अनुपात है, यानी एक का ब्याज है 5 पर, सॉरी, एक का ब्याज है 5 पर। मूलधन और ब्याज का हमें अनुपात दिया हुआ है और ये 4 वर्षों का है, ये अनुपात 4 वर्षों का है। दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये हमें दर निकालनी है बेटा, तो दर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। फॉर्मूला होता है SI × 100 डिवाइडेड बाय PT। तो SI कितना हो गया बेटा, ब्याज हो गया 1 गुणा 100 बटे मूलधन हो गया 5, ठीक है। जो अनुपात दे रखा है वही ले लेंगे मेन वैल्यू की तरह, ठीक है। और समय दे रखा है 4 वर्ष, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। 5 चौक 20 हो गया ये, और 20 से 100 काट दें, 20 पंजे 100, 5 बार चले जाएंगे तो 5% वार्षिक दर हो गई, ऐसे निकाल सकते हैं। या दूसरे तरीके से समझें, देखिए मूलधन 5 है और ब्याज इस पर 1 का है। जो एक ब्याज है वो 5 पर है, तो 1/5, ठीक है। मूल ऊपर ब्याज नीचे मूलधन, गुणा 100 करें तो इससे परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। भाग करें कितना आ गया बेटा, ये 20% आ गया। अब ये जो 20% आया ना बेटा, ये 4 साल का ब्याज है। कितने साल का, 4 साल का। 4 साल में जो ब्याज लग रहा है वो मूलधन का 20% लग रहा है, तो 1 साल में कितना लगेगा, 4 से इसको भाग कर दें, 4 पंजे 20, 5% आ जाएगा जो आंसर आया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों समझिए, क्योंकि कहीं पर क्या होता है सूत्र लगाना आसान रहता है और कहीं पर हमारा ट्रिक लगाना आसान रहता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर चीजें सही बैठती हैं, ठीक है ना। देखिए एक राशि पर 25% प्रतिवर्ष की दर से 12 महीने का साधारण ब्याज 935 रुपए है, तो राशि का मान बताइए, ठीक है ना। 25% प्रतिवर्ष की दर से 12 महीने का साधारण ब्याज। अब 12 महीने का क्या मतलब होता है बेटा, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज दिया 935 रुपए। ये 935 रुपए जो है वो 1 महीने का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है। 12 महीने मतलब 1 साल का ब्याज है, और दर कितनी, 25%, तो भाई 25% की वैल्यू हो गई है, और मैं राशि बतानी है 100%। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। ये 935 रुपए ब्याज बताया गया है 12 महीने का। 12 महीने का मतलब होता है 1 साल। अब ये 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ये ब्याज है, ठीक है। और 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है, इस प्रश्न में बताया गया 25% लग रहा है। 25% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 25% की वैल्यू हो गई, ये 935 25% की वैल्यू हो गई, तो 25 बटे में लगा लेंगे, ठीक है। ये 935 रुपए जितने परसेंट की वैल्यू है वो बटे में लगा लो, 25 बटे में लगा लिया। निकालना है राशि यानी मूलधन, जो कि 100% होता है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौक 100, और बेटा 4 से ये गुणा कर लें, 4 पंजे 20, 4 तियां 12 और 2 14, 4 9 36, 1 37, 3740 रुपए ये मूल राशि हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न देखें, बहुत ही ध्यान से समझते रहिएगा चीजों को। अगला प्रश्न है, रमेश ने 13% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए उधार लिए। रमेश ने उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि भुगतान की होगी, ये बताना है, ठीक है ना। तो 13% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर है और 5 वर्ष के लिए लिया गया है ये उधार, तो 13 पंजे 65% का ब्याज लग जाएगा भाई। 65% का तो ब्याज लग जाएगा। ये मूलधन का 65%, ब्याज को हम पहले परसेंट में निकाल लेते हैं, फिर रुपयों में भी निकाल सकते हैं चाहो तो, ठीक है। तो ब्याज आ गया बेटा 65%, 13% की दर है और 5 साल की बात हुई है, तो 13 पंजे 65% का तो हो गया ब्याज, और 100% होता है मूलधन। मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है, तो 100% मूलधन प्लस 65% ब्याज, तो हो गया 165%। टोटल मिला के 165% वापस करना होगा, ठीक है, मूलधन का 165%। अब मूलधन कितना था भाई, 12,000 था, इतना उसने उधार लिया था। देना कितना है, इसका 165%, यानी 165 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे भाई, ये 2 0 से 2 0 चले गए, 120 और इनकी गुणा कर ले भाई, 0, 12 पंजे 60 का 0, हासिल 6, 12 6 72, 6 78, 12 एकम 12 और 7 19, ये आ गया बेटा 19,800 रुपए, ये मूलधन हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ रही बातें, ठीक है। अगर समझ आ रही हैं तो लाइक भी कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए क्लास कैसी लग रही है, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 600 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर
₹500 की राशि 2 साल में 600 हो जाती है। ₹500 की राशि है, 2 वर्ष में ₹600 हो गई। इसका मतलब ये है कि ₹100 का तो ब्याज लग गया ना, ये ब्याज हो गया बेटा ₹100 का। ₹100 का ब्याज लग गया 2 साल में, ठीक है ना। अब ये बोला गया कि यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए, दर को आधा कर दिया जाए, जितनी भी दर है उसे आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो ₹500 की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी? तो ₹500 की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी ये बताना है हमें, ठीक है। दर को आधा कर दिया। अच्छा, दर को अगर आधा कर दिया जाए बेटा तो ब्याज भी आधा होगा। अभी ब्याज कितना लग रहा था 2 वर्ष में? ₹100। अब कितना लगेगा जब आधी कर दी गई दर? तो ₹50 लगेगा। और जब ब्याज ₹50 लगेगा, इन दोनों को जोड़ लें बेटा, तो 550 हो जाएगी राशि। 2 वर्ष में 550, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 550। समझ रहे ना बेटा बात को? ठीक है, पढ़ते हैं हम आगे। देखिए अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। इस बात का मतलब ये होता है बेटा कि नीचे जो लिखा है वो मूलधन लिखा है और ऊपर वाला हो गया ब्याज, ठीक है। जो ब्याज है वो साधारण ब्याज का मूलधन का 25/16 गुना है। इसका मतलब है नीचे वाला तो हो गया मूलधन, मूलधन का जिससे तुलना हो रही है वो नीचे होगा, ठीक है। ब्याज मूलधन का 25/16 गुना है, तो जिसके साथ का लगा हुआ ना तो वो नीचे होगी राशि, ठीक है। तो मूलधन हो गया नीचे, ऊपर वाला हो गया ब्याज, यानी 16 मूलधन और 25 का ब्याज है इस पर, ठीक है। और देखें, और इसमें बताया गया कि दर प्रतिशत वर्षों में तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर है। दर प्रतिशत वर्षों में, दर प्रतिशत में दे रखी है और वर्षों में समय दे रखा है, और इनके संख्यात्मक मान बराबर है, यानी जो दर है और वर्षे हैं वो बराबर हैं संख्यात्मक रूप से, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, आर बताना है। आर और टी दोनों के मान बराबर हैं बेटा। संख्यात्मक रूप से बराबर होने का मतलब ये है कि जो आर है वो प्रतिशत में होगा और टी जो समय है वो वर्षों में होगा। तो अलग अलग चीजें हैं, ये प्रॉपर बराबर हो ही नहीं सकती क्योंकि ये प्रतिशत में होगा और ये वर्षों में, दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन इनके संख्यात्मक मान बराबर है। मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5 है, तो दोनों को बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर नहीं कह सकते क्योंकि ये 5% होगा और ये 5 वर्ष होगा। तो 5% और 5 वर्ष एक ही बात नहीं है, बट संख्यात्मक मान बराबर है, इसीलिए लिखा हुआ है कि इनके संख्यात्मक मान बराबर हैं आर और टी के, ठीक है ना। तो हमें बताना क्या है बेटा? दर बतानी है इसमें। तो दर बराबर हो जाता है बेटा SI × 100 डिवाइडेड बाय PT। SI कितना हो गया भाई? SI हो गया 25 × 100 बटे PT। P हो गया बेटा 16 और समय जो T है वो R के बराबर है, यानी यहाँ भी हमने R लिख दिया। 4 से काट दें, 4 बार चले जाएंगे, ये 25 बार चले जाएंगे, और R को अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा बेटा R², और इधर हो गया 25 का स्क्वायर, नीचे 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर सब काट दें अगर तो R बराबर आ गया बेटा 25/2% वार्षिक। यही आंसर हो जाएगा। इसे 12.5 भी लिख सकते हैं या 12 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? नोट करते रहिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। कोई राशि 7/6 गुनी हो जाती है, ठीक है। स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, यानी इतनी तो वो थी, ये वो स्वयं थी, ये वो स्वयं थी। स्वयं के 7/6 गुनी होने का मतलब है स्वयं की। अब यहाँ तुलना किससे हो रही है? तुलना किससे हो रही है? स्वयं से तुलना हो रही है। स्वयं मतलब 6 हो गया, ठीक है। स्वयं जो राशि थी, मेन राशि थी वो 6 थी और 6 से बढ़कर 7 हो गई, ये मिश्रधन हो गया। फिर ये हो गया मिश्रधन, और ये स्वयं मतलब मूलधन। क्या हो गया? मूलधन। तो बेटा ब्याज कितना हो गया फिर? अगर इस हिसाब से हम ब्याज निकालें तो इनका अंतर देख लें, 7 में से 6 घटाए 1 ब्याज हो गया। बताना क्या इस प्रश्न में? दर बताना है बेटा। तो दर बराबर हो जाएगा SI × 100 डिवाइडेड बाय PT। SI हो गया बेटा 1 × 100 बटे P, यानी मूलधन कितना हो गया? 6। मूलधन हो गया बेटा 6, और यहाँ समय कितना बताया गया बेटा? समय बताया गया 3 वर्ष, तो गुणा 3, ठीक है। 2 से काटेंगे बेटा, 3 बार चले जाएंगे, ये 50 बार, तो ये आ गया 50/9। अब अगर 9 से भाग करें तो 9 × 5 = 45, 5 सही 5/9% वार्षिक की दर हो गई,
ठीक है, समझ आ रही बातें? ठीक है, देखिए डेली आपको मैथमेटिक्स की क्लास दोपहर 3 बजे मिलेगी इस चैनल पर, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों बाद साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज उस राशि का, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, 3/8। ठीक, उस राशि का, तो इसका मतलब नीचे तो हो गई राशि और ऊपर हो गया बेटा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जैसा लिखा हो ना लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए। लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज उस राशि का, तो जिसके साथ का लिखा हो ना वो राशि, वो चीज नीचे होती है, तो राशि मतलब नीचे है, राशि का तो इसलिए राशि नीचे है, और साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज ऊपर है। ठीक है ना। आगे वर्ष बताई गई है 6 सही 1/4 वर्ष, यानी टी बराबर दे रखा है 6 सही 1/4, मतलब 4 × 24 = 25/4 वर्ष, ये समय दे रखा है भाई। ठीक है ना। और हमसे इसमें पूछा गया ब्याज की दर बताइए, तो आर बराबर हो जाता है बेटा एसआई, एसआई है 3 × 100 बटे पीटी, पी हो गया 8 और टी हो गया बेटा 25/4, तो 4 बटे के बटे में आ रहा है इसलिए हम 4 को ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 25 चौक 100, 4 से ये 2 बार चले जाएंगे, 2 से ये 2 बार जाएगा और 3 दूनी 6% वार्षिक ये दर हो गई। समझ आ रही होंगी बातें? ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आ रही हो ना तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, और हमारे साथ रोज जुड़े। ठीक है, 3 बजे, दोपहर 3 बजे रोजाना ये क्लास रहेगी। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए हमारी क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी।